आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 148। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, ला नहीं, युहिब्बु पसंद करता या मोहब्बत करता, अल्लाहु अल्लाह अल जहरा जाहिर करने को, बिस्सूई बुराई को या बुरी बुरी चीज को, मिनल कौली बात से, इल्ला मगर, मा जुलिमा जो जिस पर जुल्म किया हो गया हो या जिस पर जुल्म हुआ हो। वकान अल्लाहु और है अल्लाह समीआन सुनने वाला, अलीमा जानने वाला। और अल्लाह किसी की बुरी बात का जाहिर करना पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म हुआ हो, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। इस आयत का मफहूम बहुत ज्यादा वसी है। एक अगर इसको हम लें कि अल जहरा बिस्सुई, अगर सिर्फ यहाँ तक लें तो इसका मीनिंग निकलता है कि किसी भी बुराई को जाहिर करना ये गुनाह है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। गुनाह को जाहिर करना, अगर कोई इंसान जो है वो गुनाह करता है रात के अंधेरे में और उसके लिए है कि वो सुबह उठकर क्योंकि वो गुनाह जो है वो अल्लाह और उसके दरमियान है, तो वो जब लोग वो सुबह उठकर लोगों को ना बताए, अल्लाह को पसंद नहीं है कि वो सुबह उठकर लोगों को बताए, क्योंकि अगर वो लोगों को बताएगा तो वो अपने लिए गवाह इकट्ठे करेगा, अगले जहान के लिए, कयामत के लिए गवाह इकट्ठे कर लेगा, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत का आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो रात को तुमने गुनाह किया वो तुम्हारे और मेरे बीच है, वो अगर तुम नहीं बताओगे, तुम जाहिर नहीं करोगे, तो वो ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो मामला माफ फरमा देंगे। तो अल्लाह को ये भी पसंद नहीं आ रहा कि बंदे ने कोई गुनाह किया है तो वो उस पर अपने लिए आखिरत के लिए कोई हुज्जत कायम करे या गवाह बना ले, उसको वो भी पसंद नहीं बात आ रही। और दूसरा इसमें ये कि जाहिरी तौर पर कोई गुनाह ना करे, जैसे शराब पीना, लोगों के सामने शराब ना पिए, या लोगों के सामने फौहिश गुफ्तगू या बुराई करना, कोई भी बुराई लगा लें, सूद लेना, रिश्वत लेना, ये सारे काम जो हैं वो लोगों के सामने मत करे। और अगर इसको हम लें कि अल जहर बिस्सूई मिनल कौली, के बुरी बात को जाहिर करना पसंद नहीं करता, तो फिर इसका माना जबान से जितनी भी बुराइयां होती हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएंगी। जैसे इसमें लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, किसी को बुरा कहना, बददुआ देना, गीबत करना, सख्त लहजे से या सख्त अल्फाज के साथ गुफ्तगू करना, फौहिश बातें करना, चुगलियां लगाना, ये सब इसमें शामिल होगा। अब एक दफा जैसे इसमें सबसे पहले लड़ाई झगड़े को देख लेते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला लड़ाई झगड़ा करने वाले के बारे में क्या फरमाते हैं कि जो बंदा लड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ सबसे नापसंदीदा इंसान वो है जो सबसे ज्यादा झगड़ालू हो। और अगर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता और मतलब कोई दूसरा उसके साथ लड़ झगड़ा होता है, और ये जिसके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो हक पर होता है और वो हक पर होते हुए भी पीछे हट जाता है, वो छोड़ देता है लड़ाई झगड़े को, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसके लिए जन्नत में एक घर बना देते हैं। ठीक है, ये भी हदीस है कि जो हक पर होते हुए लड़ाई झगड़े को छोड़ दे तो उसके लिए जन्नत के बीचों बीच एक घर बना दिया जाता है। इसी तरह एक और मैंने वाकया सुनाया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और आपके साथ आपके सहाबा भी बैठे हुए थे। तो एक शख्स ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुरा भला कहा और उनको अजियत दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे। फिर उनको दूसरी दफा अजियत दी, फिर भी वो खामोश रहे। फिर उनको तीसरी बार अजियत दी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसको जवाब दिया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठकर तशरीफ ले जाने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, क्या आप मुझसे नाराज हो गए हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो शख्स तुमको बुरा कहता था तो आसमान से एक फरिश्ता नाजिल होकर उसकी तकजीब करता था, और जब तुमने उससे बदला लिया तो शैतान आ गया, और जिस जगह शैतान आ जाए तो मैं वहां बैठने वाला नहीं हूँ। ये सनन अबू दाऊद की हदीस है। ठीक है, तो जो इंसान लड़ाई झगड़ा नहीं करता उसकी देखें कितनी फजीलत है कि उसकी तरफ से फरिश्ते जवाब दे रहे होते हैं, और अगर वो हक पर होते हुए अपनी बात को छोड़ देता है, लड़ाई झगड़े को छोड़ देता है, तो उसके लिए जन्नत के बीचों बीच घर बनाया जाता है। हमें बस हम इसलिए लड़ाई झगड़ा और जवाब देना ज्यादा पसंद करते हैं कि हमें उन चीजों का अंदाजा ही नहीं है, हमें ये अंदाजा ही नहीं है, हमें ये एहसास ही नहीं है
हमें जन्नत की इतनी, हम ईमान तो लाते हैं लेकिन हमें यकीन नहीं है। अगर हमें यकीन हो कि मैं अगर अपनी जबान बंद रखूंगा तो मुझे जन्नत में घर मेरा बन जाएगा, तो इंसान कभी भी ना बोले। बस मसला ये है कि हमारे ईमान कमजोर है, हमें यकीन नहीं है जन्नत पे। तो ये सौदा बहुत अच्छा सौदा है, बड़ा जबरदस्त सौदा है। अगर हम अपनी जबान को काबू में कर लें, बंद कर लें, तो उसके बदले में जन्नत हमें मिल जाएगी। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कुरान में बार बार हम ये आयत पढ़ते हैं कि अल्लाह के पसंदीदा ज़ाहिर लोग वो हैं जो अ, दुनिया को बेच देते हैं आखिरत के बदले में। तो अल्लाह हमें भी वैसा ही बनने की तौफीक अता फरमाए और हमारी भी नज़र आखिरत पर हो और हमें यकीन हो कि जो हदीस में बात की गई है वो बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है। और अगर हम झगड़ा बंद कर देंगे, झगड़ा छोड़ देंगे, तो उसके बदले हमें जन्नत में घर बन ही गया, बिल्कुल बन गया, ये यकीन है हमें, कंफर्म है। जी, नेक्स्ट है गाली गलौज देना। गाली गलौज देना जो है वो भी ज़ाहिर है मना किया गया है, इस्लाम में मना है। कोई भी मुसलमान जो है वो किसी दूसरे मुसलमान को गाली देना जो है, हदीस में है कि मुसलमान को गाली देना फस्क है। और एक और हदीस है कि मोमिन कभी सख्त मिजाज नहीं होता, यानी बुरे अल्फाज वो इस्तेमाल नहीं करता। फिर किसी को बुरा भला कहना, ये भी इसी आयत में आएगा। बुरा कहने के बारे में हदीस है कि एक दूसरे को बुरा कहने वाले जो कुछ कहते हैं उसका वबाल इब्तदा करने वाले पर होता है, जब तक कि मजलूम हद से ना बढ़े या तजावुज ना करे। बददुआ देने से, इसी तरह बददुआ देने से भी मना किया गया है कि बददुआ सिर्फ वो इंसान दे सकता है जिस पर वाकई जुल्म किया गया हो और वो मजलूम हो, और उसको इजाज़त है कि वो बददुआ देकर अपना बदला ले ले। लेकिन अगर वो बददुआ नहीं देता, खामोश हो जाता है, तो फिर अल्लाह और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तरफ से उसका जामिन हो जाएंगे। तो बददुआ देने से भी, बददुआ देना भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम पढ़ें तो उनसे हमें यही सबक मिलता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादतियाँ करते थे, बहुत तकलीफ पहुंचाते थे आपको, लेकिन आपने कभी भी किसी को बददुआ नहीं दी। और गीबत करना, गीबत करने के बारे में भी कुरान पाक में भी हम ज़ाहिर पढ़ चुके हैं, फिर हदीस में भी पढ़ चुके हैं। मैं फिर से बता देती हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या चीज़ है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने भाई के उस वस्फ का जिक्र करो जिसको वो नापसंद करता हो। आपसे अर्ज किया गया, ये बताइए कि अगर मेरे भाई में वो ऐब हो जिसको मैं बयान करता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे भाई में वो ऐब हो जिसको तुम बयान करते हो, तभी तो तुम उसकी गिबत करोगे। अगर उसमें वो ऐब ना हो और फिर तुम उसके बारे में वो बात करो, तो तुम उस पर बहुतान बांधोगे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। फिर इसी तरह जो लोग गिबत करते हैं उनके बारे में है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे मेराज कराई तो मेरा एक कौम के पास से गुजर हुआ जिनके पीतल के नाखून थे, जिससे वो अपने चेहरों और सीनों को खुरच रहे थे। मैंने कहा, ए जिब्राइल, ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे और उनकी बेइज्जती करते थे, यानी गीबत करते थे। और गीबत जो है वो जिंदा इंसान की करने से भी मना फरमाया गया है, और जो फोत हो जाए उसकी भी बुराई करने से मना फरमाया गया है। जैसे हदीस में है कि जब तुम में से कोई शख्स फोत हो जाए तो उसको छोड़ दो और उसको बुरा ना कहो। फिर एक और हदीस है कि अपने फोत शुदा लोगों की नेकियां बयान करो और उनकी बुराइयों के जिक्र से बाज रहो। आगे है जी सख्त गुफ्तगू करना। इधर ये भी मैं बता चुकी हूँ कि सख्त गुफ्तगू करना या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, किसी की बेइज्जती करना, ये सब गलत बातें। इसके बारे में भी हदीस पहले भी सुना चुकी हूँ कि जो शख्स किसी मुसलमान की उस जगह बेइज्जती करता है जहाँ उसकी इज्जत की जाती हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे ऐसी जगह बेइज्जत करेगा जहाँ वो अपनी नुसरत चाहता हो। और जो शख्स किसी मुसलमान की ऐसी जगह नुसरत करेगा जहाँ उसकी तौकीर में कमी की जा रही हो और उसकी बेहुरमती की जा रही हो, तो अल्लाह उसको ऐसी जगह मदद फरमाएगा जहाँ वो अपनी मदद पसंद करता है। चुगलियाँ लगाना भी, ये भी मना है। चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ये भी हदीस के अल्फाज हैं। फिर फौश गुफ्तगू करने से भी मना फरमाया गया है। हर वो
برا مطلب گندی باتیں کرنا جس سے دماغ میں آپ کی سوچ میں گندا پن آئے یا سوچ برائی کی طرف جائے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ہر وہ شخص جو فحش باتیں کرے جس سے خیال برائی کی طرف جائے تو اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ اللہ یعنی آپ نے اس میں جتنی بھی زبان سے، اس آیت میں جتنی بھی زبان سے برائیاں کی جاتی ہیں وہ سب کی سب آ جائیں گی، اس لیے زبان کو زیادہ سے زیادہ قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک اور حدیث ہے کہ جب انسان یا جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کا انکار کرتے ہیں یا اس کے سامنے کہتے ہیں کہ تو ہمارے متعلق اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس طرح پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ نجات کیسے ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان بند رکھو، اپنا گھر فراغ رکھو اور اپنے گناہوں پر رو۔ پھر دل کے بارے میں بھی ہے کہ زبان اور دل اس دونوں کو ذرا سوچیں، اگر آپ کی سوچیں پاکیزہ ہوں گی، سوچ صاف ہوگی تو آپ کی زبان بھی صاف ہوگی، دل بھی صاف ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، اگر وہ فاسد ہو تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے، سنو وہ دل ہے۔ پھر ایک اور کافی مشہور حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے اس کا ضامن ہو جو دو جبڑوں کے درمیان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔ یعنی جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی، میں مفہوماً بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، جو مجھے شرمگاہ کی اور زبان کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زبانوں کو قابو رکھنے والا بنائے اور زبان سے صرف اللہ کا ذکر کرنے والا ہی بنائے۔ پھر آگے آ رہا ہے کہ مگر جس پر ظلم ہوا ہو وہ اس برائی کو ظاہر کر سکتا ہے، یعنی ظالم انسان جو ہے جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اس کے ظلم کو بیان کرنا وہ ٹھیک ہے، اس کی اجازت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو وہ انسان اس زیادتی کو بتا سکتا ہے، اس کی برائی کرنا وہ غیبت نہیں آئے گی، اس کی غیبت مطلب اس کی برائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور ظالم کے خلاف کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے اور وہ اس کی اچھی طرح سے مہمان نوازی نہیں کرتے، یعنی اس کو اچھا سرو نہیں کرتے، تو وہ مہمان جو گیا ہے وہ بھی واپس آ کر اس کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ میں اس کے گھر گیا تھا اور اس نے میری اچھی ضیافت نہیں کی یا اس نے میری اچھی مہمان نوازی نہیں کی۔ اس کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یہ اسی آیت کی تفسیر میں آتا ہے۔ آگے ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم کھلم کھلا کرو کوئی بھلائی یا اسے چھپاؤ، او تعفو یا معاف کر دو، عن سوء برائی کو، فإن اللہ تو بے شک اللہ کانا ہے، عفوا معاف کرنے والا، قدیرا قدرت والا۔ پچھلی آیت میں برائی کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے، اس آیت میں اب نیکی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم نیکی کرو چاہے وہ دکھا کر کرو یا اس کو چھپا کر کرو تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ کچھ مفسرین نے اس آیت جہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ تم کھلم کھلا کرو یا اسے چھپا کر کرو، اس سے صرف صدقہ مراد لیا، جیسے ہم پیچھے صدقہ کی آیات پڑھ چکے ہیں، لیکن کچھ مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ساری عبادات یا ساری نیکیاں آ جائیں گی، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حج، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ تمام اقسام کے جو نیک کام ہیں وہ اس آیت میں شامل ہیں، اور فرائض کو مطلب اعلانیہ یا بتا کر ادا کرنا چاہیے تاکہ انسان پر ترک فرائض کی تہمت نہ لگے۔ نوافل جو ہیں ان کو آپ چھپا کر ادا کریں تو اچھی بات ہے تاکہ انسان کے اعمال میں زیادہ سے زیادہ اخلاص آ سکے۔ چھپا اگر آپ ظاہر کریں گے تو تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ چھپ کر کریں گے وہ کام تو پھر آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا، اس میں زیادہ اخلاص آ جائے گا، اس میں ریاکاری کا شبہ نہیں رہے گا۔ اور اگر اس آیت کو صدقہ میں لیں تو صدقہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا سایہ کرے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 میں سے ایک شخص کا ذکر کیا جو چھپا کر صدقہ دے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، تو چھپا کر صدقہ دینے کا اتنا ثواب ہے۔ اور آگے ہے کہ معاف کر دو
कोई बुराई मतलब जो भी कोई बुराई करे तुम्हारे साथ या कोई भी ज्यादती हो तो किसी की बुराई को माफ़ कर देना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त है, यानी माफ़ करना सिफ़त रब्बानी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद है। अल्लाह खुद भी माफ़ फरमाता है और लोगों को भी अगर कोई माफ़ फरमाए तो उसको माफ़ी को पसंद फरमाता है। तो अगर कोई आपके साथ ज़्यादती कर दे तो उसको वो हुक्म दिया जा रहा है कि उसको माफ़ फरमा दो और उसका अजर ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ही है। फिर आ गया कि बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और कुदरत वाला, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा यही फरमाते हैं कि तुम मेरे बंदों को माफ़ करो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो इंसान को ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ तो मुझे उसके बंदों के भी तो गुनाह माफ़ करने चाहिए ना, कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए, कोई ज़्यादती हो जाए तो मैं अगर उनको माफ़ करूंगा तो अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह भी माफ़ फरमाने वाला है और अल्लाह माफ़ी को पसंद फरमाता है। आगे है इन अल्लदीना, बेशक जो लोग यकफुरूना इनकार करते हैं, बिल्लाही अल्लाह का, व रसूलिही और उसके रसूलों का, व युरीदूना और चाहते हैं, और चाह व युरीदूना और चाहते हैं, अन युफर्रिकू के फ़र्क कर दें या तफरीक कर दें, बैन अल्लाही दरमियान अल्लाह के, व रसूलिही और उसके रसूलों के, व यक़ूलूना और वो कहते हैं, नुमिनु हम ईमान लाते हैं या हम मानते हैं, बिबादिन बास को, व नकफुरु और हम नहीं मानते, बिबादिन बास को, व युरीदूना और वो चाहते हैं, अन यत्तखिदू के पकड़ लें या बना लें, बैन दालिका उसके दरमियान, सबीला कोई रास्ता या एक रास्ता। बेशक जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह का और उसके रसूलों का और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क निकालें और कहते हैं कि हम बाज़ को मानते हैं और बाज़ को नहीं मानते और वो चाहते हैं कि उसके दरमियान निकालें एक राह। इस आयत में अहले किताब को ये आयत अहले किताब के बारे में है, जो इस तरह की बातें किया करते थे कि हम जैसे वो कहते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हम ईमान लाते हैं, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, मतलब यहूद कहते थे कि हम हज़रत मूसा और उन पर जो चीज़ें नाज़िल हुई, जो किताब नाज़िल हुई, हम उस पर तो ईमान लाते हैं, लेकिन हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान नहीं लाते, उनकी किताब पर ईमान नहीं लाते। इसी तरह वो कहते थे कि नसारा जो है वो कहते थे कि हम हज़रत ईसा और इंजील पर ईमान लाते हैं और उसके अलावा पर हम ईमान नहीं लाते, यानी वो बाज़ अम्बिया पर ईमान लाते थे, बाज़ पर ईमान नहीं लाते थे और कुरान हकीम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते थे। जैसे ऊपर बात हो रही है कि बेशक जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह और उसके रसूलों का, यानी ये यहूद और नसारा हैं, अल्लाह ये अल्लाह के दुश्मन यहूद और नसारा हैं। यहूद यहूद भी इसी तरह की बातें किया करते थे और नसारा भी इसी तरह की बातें किया करते थे। ये आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई है और वो ये चाहते हैं कि अल्लाह के रसूलों के दरमियान फ़र्क कर दें और हम बाज़ को मानें और बाज़ को ना मानें। कुछ को कहें कि हम इस नबी को मानते हैं, इसको नहीं मानते, जिसका दिल चाहे उसको मान लें, जिसका दिल चाहे उसको ना निकाल लें, तो वो कोई नई रास्ता निकालना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। उलाइका हुमुल काफिरूना, यही वो लोग हैं काफिरूना काफिर हक्का, असल में यही लोग असल में काफिर हैं। वआतदना और हमने तैयार किया है लिल काफिरीना काफिरों के लिए अजाबन अजाब मुहीना, जिल्लत वाला। ये जो इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क करते हैं और बाज़ पर ईमान लाते हैं, बाज़ पर ईमान नहीं लाते, उनके लिए सज़ा क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि यही लोग असल में काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। वल्लज़ीना आमनू और जो लोग ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर और रसूलिही और उसके रसूलों पर, वलम युफर्रिकू और फ़र्क नहीं करते, बैना अहदिन किसी के दरमियान भी, मिनहुम उनमें से, उलाइका यही लोग, सौफा अनकरीब, युतीहिम उन्हें देगा, उजूरहुम उनके अजर, वकान अल्लाहु और है अल्लाह गफूरन बख्शने वाला, रहीमा नहायत मेहरबान। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते, तो यही वो लोग हैं कि अनकरीब अल्लाह उन्हें अजर देगा और अल्लाह बख्शने वाला और नहायत मेहरबान है। ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये आप कह लें कि सिफ़त रहमानियत है कि जहाँ भी अज़ाब की बात होती है वहाँ साथ ही बख्शिश की और रहमत की भी बात आ जाती है। जहाँ काफ़िरों का ज़िक्र आता है वहाँ साथ ही ईमान वालों का, मोमिनीन का भी ज़िक्र आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी है कि पिछली आयत में काफ़िरों के अज़ाब की बात हो रही कि जो अल्लाह के रसूलों को नहीं मानते और इस आयत में मोमिनीन की बात हो रही जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं, यानी
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب کا دین ایک ہی تھا، دین اسلام ہی تھا، اور سب نے آ کر ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ اور تمام انبیاء کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسلمان تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ اللہ کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام میں ہم سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہو کہ ہم فرشتوں پر، کتابوں پر، تمام رسولوں پر، یوم آخرت پر، ہر چیز پر ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر، تمام ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ ان قریب انہیں اجر دے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا، جنت ہوگی ان کے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، باغات ہوں گے ان کے لیے، اجر عظیم ہوگا ان کے لیے، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہاں پہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔